नमस्कार। आज हम बूढ़ी काकी पाठ का हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़ी काकी और लेखक का नाम है प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी पाठ में देखिए एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत जो है, जो बूढ़ी स्त्री है, उसकी दयनीय स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। जो उनके भतीजे होते हैं, उनके पास कोई बेटे नहीं होते, उनका पति नहीं होता है, तब वहाँ क्या करते हैं, उनके भतीजे उनसे पूरी वसीयत लिखवा लेते हैं, जायदाद लिखवा लेते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर देते हैं, खाने तक भोजन तक नहीं देते हैं वे। तो इसी अवस्था को लेकर, इसी कहानी को लेकर उन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मर्म तरीके से और हमारे दिल को छू लेने वाली उन्होंने कहानी लिखी है। देखिए, शब्दार्थ देखिए, भोग। भोग का अर्थ देखिए, ईश्वर के सामने रखा जाने वाला खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का अर्थ है खाने की वस्तुएं, जैसे कि मिठाइयाँ, फल, फ्रूट और देखिए साथ में हलवा, पूरी आदि। हम क्या करते हैं, ईश्वर की जब पूजा करते हैं तो साथ में हम भगवान को भोग भी चढ़ाते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हम भगवान को अर्पण करते हैं, ईश्वर को हम अर्पण करते हैं। फिर पूजा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसी पकवान और ईश्वर को हम जो भी अर्पण करते हैं, फल, मिठाइयाँ वगैरह, हम सब फिर प्रसाद के रूप में हम लोगों में बांट देते हैं। तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर भोग। भोग का अर्थ है ईश्वर के सामने रखा जाने वाला पकवान, फल वगैरह आदि। डायन। डायन का अर्थ है जो काला जादू करती हो। देखिए, हमारे पास गांव में देखिए जो औरतें जो होती है, जो दूसरे लोगों को बहुत सताती है, उन्हें परेशान करती है, तो ऐसे लोगों को गांव में देखिए डायन कहा जाता है, यानी कि जिनका व्यवहार बहुत बुरा होता है, खराब होता है, तो उन्हें चुड़ैल के से तुलना उनकी की जाती है। डायन का अर्थ है यहाँ पर चुड़ैल, और चुड़ैल क्या होती है, हमेशा दूसरों का बुरा व्यवहार ही करती है, बुरा ही करती है। तो गाँव में ऐसे औरतों को यहाँ पर डायन कहा गया है। देखिए, पत्तल। पत्तल का अर्थ है पलाश, महुए आदि के पत्तों को काड़ियों से जोड़कर बनाई गई थाली। देखिए, महुए और पलाश के जो पेड़ होते हैं, उनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में क्या होता है, इन पत्तों को लेकर उनकी छोटी छोटी काड़ियों को जोड़कर, तो सारे पत्तों को जोड़कर एक पत्तल बनाई जाती है। पत्तल का अर्थ यहाँ पर है पत्तों की एक थाली बनाई जाती है, और शादी विवाह के अवसर पर इन पत्तलों का प्रयोग किया जाता है, और इन पत्तलों पर भोजन परोसा जाता है और मेहमानों को खिलाया जाता है। और देखिए, दक्षिण भारत में और परंपरा है, केले के पत्तों पर मेहमानों को भोजन कराने की परंपरा है, तो भोजन के पत्ते का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, पत्तल, पलाश, महुए आदि के पत्तों को काड़ियों से जोड़कर बनाई गई थाली, यानी कि पत्तों को जोड़कर जो थाली बनाई जाती है उसे हम पत्तल कहेंगे। चटकारना। चटकारने का अर्थ देखिए, जीभ का स्वाद लेना, यानी कि अच्छे अच्छे पकवानों को खाते हैं, तो क्या होते हैं, लोग बड़े मजे लेकर उसे खाते हैं। और देखिए, उंगलियों से चाटकर खाना, यानी कि अच्छे अच्छे पकवान, जब अच्छा भोजन बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो हम क्या करते हैं, उंगलियों को भी चाटकर खाते हैं, तो उसे हम कहेंगे चटकारना। तिल मिलाना। तिल मिलाने का अर्थ है बहुत बुरा मानना, बेचैन होना, तड़पना। देखिए, तिल मिलाना, यानी कि देखो कुछ लोगों के देखिए कुछ बुरा हो जाता है किनके साथ, तो कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कोई सामान टूट जाता है, या तो ऐसे समय पर कोई खराब चीज देख लेते हैं, या कोई नौकर जो है काम बिगाड़ देता है, तो ऐसे वक्त पे क्या होते, वो तिल मिला जाते हैं लोग, और क्या करते, गुस्से में डांटना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे तिल मिलाना। बेईमान। बेईमान का अर्थ देखिए, जिसमें ईमान न हो। देखिए, बेईमान का अर्थ है जिसमें ईमान न हो, जो अधर्मी हो, जो लोगों को धोखा देता हो और लोगों को बुरा सोचता हो, तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे बेईमान, क्योंकि वह कभी अपने ईमान पे नहीं रहता है और वह हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है, धोखा ही देता है, तो ऐसे लोगों को हम बेईमान कहेंगे। गुड़िया की पिटारी। उसका अर्थ है छोटी टोकरी। देखिए, छोटी टोकरी, इसका अर्थ है, देखिए जब घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं, छोटी बच्चे होते हैं, उनके पास खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने एक टोकरे में उसे रखती है। तो यहाँ पर गुड़िया की पिटारी जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो छोटी बच्ची के जो खिलौने होते हैं, जो अपनी टोकरी में छिपा कर रखती है, तो उसे यहाँ पर कहा गया है गुड़िया की पिटारी। देखिए, सदिच्छाएं, किसी की भलाई के लिए की गई इच्छा। देखिए, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए भलाई का कार्य सोचना, अगर हम कुछ करना चाहते, किसी और की मदद करना चाहते, तो और हमारी इच्छा कैसी है, सदिच्छा है, यानी कि बहुत ही अच्छी इच्छा है, हम दूसरों की भलाई का कार्य करने की सोच रहे हैं और भलाई का कार्य करते भी है, दूसरों की मदद भी करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सदिच्छाएं।
इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।